तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस समय में जब ना कोई राजा था ना शासन, बस जंगल की स्वतंत्रता और देवताओं की शक्ति। कहते हैं कि हर भूमि की अपनी आत्मा होती है और जब उस आत्मा पर कोई अन्याय होता है तो देवता स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस दैव की है जिसने इंसान और ईश्वर के बीच की रेखा मिटा दी। स्वागत है आपका कांतारा चैप्टर 1 की रहस्यमयी और अद्भुत गाथा में, जहां जन्म हुआ था दैव की परंपरा का और जहां से शुरू हुई थी कांतारा की दुनिया। फिल्म की शुरुआत होती है उस जगह से जहां कांतारा की पहली कहानी खत्म हुई थी। हमें शिवा का बेटा दिखाई देता है। वह वहीं खड़ा होता है जहां से शिवा पोला के दिन गायब हुआ था। वहां के लोग उसे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाने लगते हैं। कहानी धीरे धीरे 300 ईवी में पहुंचती है, जहां कादम्ब वंश के लोग इस जगह पर राज करते हैं और शिवा के पूर्वज जंगल में रहते हैं, जिसे कांतारा कहा जाता है। शिवा के पूर्वज दैविक शक्तियों से घिरे हुए थे। तभी उनमें से एक लड़की बेदी को एक रहस्यमय पत्थर दिखाई पड़ता है। यह पत्थर दरअसल कांतारा जंगल की दैविक रक्षा करता था। उसी समय हमें कादम्ब वंश के बांगड़ा राज्य के राजा का परिचय मिलता है, जो अत्यंत क्रूर और घमंडी था। राजा केवल अपने और अपने राज्य के बारे में सोचता था। बाकी लोगों को वह काम करने वाले समझता और उन पर अत्याचार करता था। राजा को कांतारा जंगल के दैविक शक्तियों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वहां की कुछ चीजें पूरी दुनिया में व्यापार के लिए कीमती हैं। राजा भैरवा नामक आदमी को देखता है जो मछली पकड़ रहा था। जब राजा को पता चलता है कि भैरवा कांतारा का निवासी है, वह उसे मारने ही वाला था। लेकिन भैरवा की जेब से कुछ अनोखी चीजें निकलती हैं, जो देखकर राजा हैरान रह जाता है। वह तुरंत पूछता है कि यह सब चीजें तुम्हें कहाँ मिली? ये अनाज और सामग्रियां किसी और जगह पर नहीं पाई जाती थीं। राजा सोचता है कि अगर ये सारी चीजें उसके पास होंगी तो वह दुनिया भर में व्यापार कर सकेगा। राजा अपने बेटे राजशेखर के साथ कांतारा जाने का फैसला करता है। राजा और उसके सैनिक जब कांतारा पहुंचे तो अचानक दैविक शक्तियां प्रकट होती हैं। राजा और उसके सैनिक मारे जाते हैं। केवल राजशेखर बचता है, जो नदी में बहते हुए कार्प समुदाय के लोगों के पास पहुंचता है। कार्प समुदाय के पास काली शक्तियां थीं। वे कई बार कांतारा की दैविक शक्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार असफल रहे। वे जंगल के बीचों बीच अपने खुफिया ठिकानों में रहते और काली विद्याओं का अभ्यास करते। राजशेखर की मदद करने के बाद वह सुरक्षित बांगड़ा राज लौटता है। राजशेखर अब अपने पिता की तरह राज्य करता है और कुछ सालों बाद उसका बेटा और बेटी होती हैं। बेटा कुलशेखर स्वस्थ रहता है, जबकि बेटी कनकौती अधमरी अवस्था में जन्म लेती है। राजशेखर कार्प समुदाय की मदद से कनकौती को ठीक कराता है। इसी बीच कुछ लोग एक अनजान बच्चे को कुएं में छोड़ देते हैं। उस बच्चे के पास एक शेर घूम रहा था। कांतारा के लोग उस बच्चे को अपनाते हैं और उसका नाम बैर में रखते हैं। सालों बाद राजशेखर चाहता है कि उसका बेटा कुलशेखर बांगड़ा राज की गद्दी संभाले, लेकिन कुलशेखर नशेड़ी और अड़ियल था। उसके राज्य में कौन मंत्री है, कौन सैनिक, यह सब उसके ध्यान में नहीं था। राजशेखर उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि कांतारा की तरफ मत जाना। कुलशेखर और उसके दोस्त मना करने के बावजूद कांतारा की तरफ शिकार पर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही दैविक शक्तियां प्रकट होती हैं। कुलशेखर के सैनिक मारे जाते हैं और वह अकेला बचता है। वहीं बैरमे और उसके साथी जंगल में अपने काम में लगे हुए थे। कुलशेखर के बाकी सैनिकों में से चिन्हे नामक सैनिक पकड़ा जाता है। कांतारा के लोग उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कोई कांतारा में घुसेगा तो उसे सजा मिलेगी। बैरमे अपने मुखिया की बातों से सहमत नहीं था। वह अपने दोस्तों से कहता है कि अगर ये लोग कांतारा में जा सकते हैं तो क्या हम भी वहां नहीं जा सकते? चिन्हे की मदद से बैरमे और उसके साथी बांगड़ा राज में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें बंदरगाह और महलों की भव्यता देखकर हैरानी होती है। बैरमे कनकौती की जान बचाता है, जो मूर्तियों के निर्माण के दौरान मधुमक्खियों से खतरे में थी। कनकौती और बैरमे के बीच दोस्ती होती है। वह उसे व्यापार की जानकारी देती है। बैरमे और उसके साथी अनाज और सामग्रियों को बांगड़ा राज में बेचते हैं। कुलशेखर को यह सब मालूम चलता है। वह अपने सेनापति को भेजता है कि कांतारा के लोगों को रोके, लेकिन बैरमे और उसके साथी सेनापति को हराकर सुरक्षित रहते हैं। कनकौती उन्हें समझाती है कि कांतारा के लोगों से उलझने की जरूरत नहीं। बैरमे और उसके लोग कांतारा के जंगल में अनाज की तलाश में जाते हैं। वहां कार्प समुदाय के लोग हमला करते हैं, लेकिन बाघ देवता की एंट्री से बैरमे और उसके साथी सुरक्षित रहते हैं। बैरमे और उसके साथी बांगड़ा बंदरगाह पर कब्जा कर लेते हैं। कुलशेखर कांतारा पर हमला करने की योजना बनाता है।
राजशेखर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलशेखर अड़ियल रहता है। कुलशेखर अपने पिता को जड़ी बूटियों से बेहोश कराता है और सेनापति और सैनिकों के साथ कांतारा पहुंचता है। वहां वह आग लगा देता है और कांतारा के लोग घायल होते हैं। बैरमे और उसके साथी जंगल में होने के कारण सुरक्षित रहते हैं। बैरमे अपनी मां की तरह जानकर बेदी को मरता देखता है। दैविक शक्तियां बैरमे में प्रवेश करती हैं। कुलशेखर के सैनिक मारे जाते हैं और अंत में बैरमे कुलशेखर को भी मार देता है। 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है। उसे अफसोस होता है कि वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। बांगड़ा राज में संकट उत्पन्न होता है क्योंकि शिवलिंग खंडित हो चुकी थी। यदि नए देवता की स्थापना नहीं होती तो राज्य का विनाश तय था। कांतारा के लोग ठान लेते हैं कि यदि कोई बांगड़ा राज्य का व्यक्ति सीमा में आता है तो उसे मारा जाएगा। कनकवती कांतारा पहुंचती है। वह बताती है कि शिवलिंग खंडित हो चुकी है और उनका विनाश तय है। कांतारा के लोग बैरमे की मदद से नए शिवलिंग की स्थापना करते हैं। राजशेखर सभी को धन्यवाद देता है और बैरमे से बांगड़ा बंदरगाह और बंदियों की रिहाई की मांग करता है। बैरमे मान जाता है। कांतारा में शिवलिंग और मूर्तियों की नई स्थापना के बाद थोड़ी शांति लौटती है, लेकिन इस शांति को खतरा था। कुछ समय बाद जंगल में जानवर मरने लगते हैं और एक रहस्यमयी बीमारी फैल जाती है। बूढ़े और बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। कांतारा के लोग हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि दैव किसी के बस में है या किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया है। बैरमे को सपने में पता चलता है कि कार्प समुदाय ने दैव को नियंत्रित कर लिया है। कार्प समुदाय वर्षों से काली विद्याओं का अभ्यास कर रहा था। कनकवती को भी कार्प समुदाय ने बचाया था और उसने उन पर भरोसा किया था। राजशेखर ने भी कनकवती की बात मानी थी। अब दैव बस में था और उसका प्रभाव कांतारा के लोगों पर दिखाई देने लगा। बैरमे को पता चलता है कि अगर कांतारा के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में होगा। बैरमे कांतारा के हर व्यक्ति को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उनका दैव खतरे में है। सभी लोग हथियार उठाते हैं और बांगड़ा राज्य से लड़ने का संकल्प लेते हैं। पहले से ही बांगड़ा राज्य के सैनिक मौजूद थे, लेकिन कांतारा के लोग उनका सामना करते हैं। बैरमे अकेले कई सैनिकों को मार गिराता है और भारी पड़ता है। दूसरी तरफ कार्प समुदाय की काली शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। इन्हें पूरी तरह से तैयार होने में कुछ समय चाहिए। शाम तक उन्होंने कांतारा के लोगों को उलझाकर रखा। शाम होते ही काली विद्याएं पूरी तरह से उत्पन्न होती हैं। राजशेखर और कनकवती कार्प समुदाय के साथ मिलकर बैरमे का सामना करते हैं। बैरमे अब उनके सामने अकेला था। बैरमे पर हमला होता है, लेकिन वह किसी भी तरह डरा नहीं। भैरव आता है और बैरमे से कहता है कि उसे अपने मूल स्थान की याद दिलानी होगी। बैरमे कुएं में जाता है और रास्तों का पता लगाता है, जिससे वह शिवलिंग और त्रिशूल के पास पहुंचता है। वहां दूत बैठा था जो शुरुआत में उसे मारना चाहता था, लेकिन जब बैरमे के हाथ में त्रिशूल आता है तो दूत उसे प्रणाम करता है और चुपचाप चला जाता है। बैरमे अब महादेव बन चुका था और उसके अंदर सभी दैविक शक्तियां मौजूद थीं। बैरमे की शक्ति देखकर शेर भी उसकी सुरक्षा में शामिल होता है। दैव कणकवती का सामना करता है, लेकिन कणकवती बहादुरी से खड़ी रहती है। दैव कहता है कि वह औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन कणकवती की बहन चामुंडी की शक्ति बैरमे में प्रवेश कर जाती है। चामुंडी की शक्ति से कणकवती और बैरमे कार्प समुदाय और कुलशेखर को पराजित करते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में दोनों दैवों की पूजा होती है। चामुंडी देवी कुएं में अदृश्य हो जाती हैं, जैसे पहले शिवा हुआ करते थे। बैरमे अब कांतारा का संरक्षक बन जाता है। कि अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल AI बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सदस्यता हमें और नई रोचक और फ्रेश कहानी बनाने के लिए प्रेरित करती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।